हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर एक स्पेशल सीरीज IMP क्वेश्चंस ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक SP की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इस IMP सीरीज में सब कुछ है जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाने में मदद कर सकता है और ये IMP क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। दोस्तों, आज से हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कलेक्शन बनाना है इन IMP क्वेश्चंस का। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे और डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। दोस्तों, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको आसानी से कलेक्शन करके स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, इसके अंदर हम शेयर्स, डिबेंचर्स के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ कंपनी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में भी समझते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और आज हम शुरू करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ SP के IMP क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब बात आती है फाइनेंस की तो याद रखिए, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। जी हां दोस्तों, फाइनेंस ये रीढ़ की हड्डी समान होता है और किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है। जब बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की तो याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये बिजनेस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ये एक ऐसा टर्म है जहां पर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बिजनेस एक्टिविटीज की और वो कैसे फाइनेंस को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अलग अलग गतिविधियों के लिए, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बारे में कॉर्पोरेट फाइनेंस में चर्चा होती है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से एक IMP क्वेश्चन है और इसीलिए इसका शॉर्ट कोड बहुत ही मजेदार और काफी आसान है। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP। हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP। हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP। आराम से DRS MRP, DRS MRP, DRS MRP। जी हां दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बिजनेस एंटरप्राइजेस की हेल्प ही तो करता है। किन चीजों में? तो हेल्प्स इन D फॉर डिसीजन मेकिंग, R से रेजिंग कैपिटल फॉर एनी प्रोजेक्ट, साथ ही साथ R से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा S फॉर स्मूथ रनिंग। तो DRS उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, लिखकर जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस SP की IMP सीरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार शॉर्ट कोड्स के साथ चुटकियों में आप SP सब्जेक्ट में बेहतरीन मार्क्स ला सकेंगे। जी हां दोस्तों, हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP, helps in DRS and coordination of MRP, D for decision making यानी helps in decision making। इसके अलावा R से raising capital for project, R से research and development, S से smooth running of any corporate business। इसके अलावा help करता है coordination करने में, यानी coordination between various activities, coordination between activities। याद रखिए दोस्तों, जब corporate finance यानी फाइनेंस सही तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा तो ये तालमेल बनाने में भी अलग अलग एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। साथ ही साथ MRP में याद रखिए, मैनेजेस रिस्क, R से रिप्लेसेस ओल्ड असेट्स और P से 3 पॉइंट्स है दोस्तों, प्रोमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट और आखिर में पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। इसी वीडियो में हम बारीकी से हर पॉइंट को जानने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आसान से आंसर को याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प्स इन DRS कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP, हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP। चलिए बढ़ते हैं आगे और बारीकी से हर पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और पहला पॉइंट है हमारे सामने हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जी हां दोस्तों, निर्णय लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। निर्णय अगर आप अच्छे से लेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन निर्णय हमेशा अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के आधार पर लिए जाते हैं। कितना पैसा आपके पास
है, कितना फाइनेंस आपके पास है, इसी के आधार पर आप सही निर्णय ले पाएंगे। और इसी में कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी मदद करता है। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल हैं तो आप आपके बिजनेस को वायबल यानी सूटेबल बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। और इसीलिए यहां पर कहा गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप अच्छा डिसीजन ज्यादा कॉन्फिडेंटली और मैच्योरिटी के साथ ले सकते हैं और मार्केट में अपने बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। हमारी टेक्स्ट बुक कहती है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस यस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अंडरलाइन कर दीजिएगा दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के आधार पर ही तो निर्णय लिया जाता है। जी हां, पैसा है तो अच्छे निर्णय ऑटोमेटिकली ले पाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस, यानी पैसे नहीं होंगे तो निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। कहीं आपने गलत निर्णय ले लिया तो हो सकता है उसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट्स पर पड़े और इसीलिए बहुत सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। यानी आपके सामने ऑप्शंस तो अलग अलग होंगे, रिसोर्सेस कौन से यूज करने हैं, कौन से बेहतरीन साबित होंगे और कौन से आपके जेब पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे, ये ध्यान में रखते हुए बिजनेस हाउस को यानी कॉर्पोरेट हाउस को निर्णय लेना होता है। दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी निर्णय लेने के प्रोसेस में कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा अगला पॉइंट है रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास फाइनेंस है तभी तो आप किसी प्रोजेक्ट को आगे यानी ग्रीन सिग्नल की हरी झंडी दिखा पाएंगे। जी हां दोस्तों, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है और कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको कैपिटल रेज करने में भी मदद करता है। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल, यानी कैपिटल तो रेज करना पड़ेगा। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स। और इसी में कॉर्पोरेट फाइनेंस इनकी मदद करता है। जी हां दोस्तों, जब पैसा चाहिए, फंड्स की जरूरत है, कैपिटल रेज करना है, तो अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस अवेलेबल ही नहीं होगा तो फंड्स आएंगे कहां से, और इसीलिए इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट्स। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको नई तकनीकों को फॉलो करना आता है तभी आप बिजनेस में मार्केट में टिके रहेंगे, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ गए नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई चीजों के साथ, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ, तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। और नई चीजों को अपनाने के लिए और नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब भी आपको रिसर्च करनी है दोस्तों, पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत तो पड़ेगी, यानी यहां पर भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजनेस हाउसेस के लिए। और इसीलिए कहा गया है दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी टेक्स्ट बुक बड़ी सरल भाषा में कहती है दोस्तों दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, यानी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दें। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स आर रिक्वायर्ड। ये लेंथी प्रोसेस है और इसके लिए पैसे तो लगेंगे। मेनी अ टाइम कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। फॉर दिस company has to conduct survey, market analysis etc, which again requires financial support, और ये financial support corporate finance से ही available होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये तीनों पॉइंट समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले helps in DRS के अंदर डी से डिसीजन मेकिंग हमने देखा, निर्णय लेने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आर से रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अब बढ़ते हैं आगे एस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी अगर आपको बिजनेस सही ढंग से चलाना है तब भी तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों, फाइनेंस जो होता है ना, ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी समान है। बिजनेस में अगर लंबे समय तक पैसा नहीं रहेगा ना तो बिजनेस का लंबे समय तक चलना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जरूरी है कि स्मूथ फंक्शन अगर करना है, स्मूथली अगर रन करना है बिजनेस को, तो आपके पास फाइनेंस होना बहुत बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमारी टेक्स्ट बुक कहती है दोस्तों, अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड
so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time। यानी आपके एम्प्लॉइज को आप पगार देना चाहते हो, फाइनेंस तो जरूरी है। आपको अपने एक्सपेंसेस खर्चे पूरे करने हैं, पे करना है आपको एक्सपेंसेस को, लोन्स टाइम पे करने हैं, तो भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का आवन जावन जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, रॉ मटेरियल परचेस करना हो या सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज करनी हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको मार्केटिंग करनी हो, हर चीज के लिए फाइनेंस जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों स्मूथ रनिंग आपके बिजनेस की तभी हो पाएगी जब कॉर्पोरेट फाइनेंस अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों DRS आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। याद रखिए, हेल्प्स इन DRS, हेल्प्स इन DRS, हेल्प्स इन DRS, डिसीजन मेकिंग, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ऐसे स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। कीवर्ड हमारा जो है हेल्प्स इन DRS, कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP, हेल्प्स इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ MRP। अगले कुछ पॉइंट्स हैं, काफी छोटे छोटे हैं, काफी इजीली आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, यानी पैसा है तो तालमेल बना रहेगा। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे ही नहीं दे रहा है तो प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल खरीदेगा कहां से, बताओ? खरीद ही नहीं ना पाएगा। तो खरीदेगा ही नहीं तो फाइनल गुड्स जो है बनेगा कैसे? अब फाइनल गुड नहीं ना बनेगा तो फिर सेल्स क्या करोगे? धात पगला, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। और इसीलिए याद रखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बहुत जरूरी है और ये तभी हो पाएगा जब फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज होगा। तो याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, यानी प्रोडक्शन भी संभाला जा सकता है, सेल्स भी संभाला जा सकता है, और सेल्स की वजह से आपका इनकम और आपका प्रॉफिट भी संभाला जा सकता है। ये सब का तालमेल तभी बन पाएगा जब फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। MRP के अंदर M से मैनेजेस रिस्क। तो याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस ये मैनेज करता है आपके सभी प्रकार के रिस्क को। बिजनेस में तो रिस्क है, याद रखिए, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है हर बिजनेसमैन को। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए कि अगर पैसा होगा तो आप रिस्क उठा पाएंगे। दोस्तों बिजनेस को कई रिस्क का सामना करना पड़ता है, जैसे फॉल इन सेल्स या लो प्रॉफिट। इन सभी रिस्क को कवर करने के लिए आपके पास मजबूत बैकबोन यानी फाइनेंस का होना जरूरी है। हमारी टेक्स्ट बुक भी यही कहती है दोस्तों, दैट अ कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल risks such as fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes, etc. Company needs financial aid to manage such risk, यानी ऐसे कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को हैंडल करने के लिए आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। MRP के अंदर R फॉर रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। कई बार आप घिसी पिटी या पुरानी सालों से चल रही मशीनरी को कितना ज्यादा खींचोगे, आपको कभी ना कभी तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी वाली नई मशीनें खरीदनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसके लिए भी पैसा लगेगा। तो याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस इसलिए भी जरूरी है ताकि आप रिप्लेस कर सकें अपने ओल्ड एसेट्स को, अपनी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को, और नई खरीद करके आप नए युग में नए डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ सकें। इसके अलावा बात करें P से 3 छोटे छोटे पॉइंट्स की, तो प्रोमोट्स एक्सपांशन। ये पॉइंट सिमिलर है दोस्तों, जब आप नई मशीनरी खरीद पाएंगे तभी तो आपका एक्सपांशन होगा, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने से सेल्स बढ़ा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपको एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, और तभी तो होगा प्रमोशन और एक्सपांशन। और ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस के बिना अधूरा है। इसके अलावा दोस्तों, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपके शेयर होल्डर्स को आपको देना पड़ेगा डिविडेंड, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंकों को लिए हुए कर्ज के ऊपर। इसके अलावा कई और पेमेंट्स अगर आपको करने हैं तो भी आपके पास फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। आखिर में पेमेंट ऑफ टैक्सेस की अगर बात करें तो छोटा सा पॉइंट कहता है, भैया इनकम टैक्स भरना है, GST फाइल करना है, तो ये सारे अलग अलग टैक्सेस भरने के लिए भी फाइनेंस होना जरूरी है। तो इस प्रकार दोस्तों आसान सा आंसर DRS MRP, DRS MRP के जरिए आप
इजीली लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आंसर को याद रखिए, हेल्प्स इन डीआरएस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एमआरपी। हेल्प्स इन डीआरएस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एमआरपी। हेल्प्स इन डीआरएस में याद रखिए डी फॉर डिसीजन मेकिंग, आर से रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस से स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में याद रखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, और एमआरपी में मैनेजेस रिस्क, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, और पी से प्रमोट्स पेमेंट यानी प्रमोट्स एक्सपांशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पहला एसपी का वीडियो आप जरूर लाइक करेंगे, आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्ट कोड एसपी का एक कलेक्शन बनाएंगे और आसानी से 30 से 35 आंसर्स में हम पूरे एसपी के सब्जेक्ट को आराम से चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे। रोज एक वीडियो आएगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, कलेक्शन बनाइएगा, नोट डाउन करते हुए इस वीडियो को पसंद करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।